लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम के समय अनुदेशकों ने हंगामा किया। बढ़े हुए मानदेय का भुगतान न होने और कई मांगों को लेकर अनुदेशकों ने राजनाथ सिंह के भाषण के समय नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने भाषण रोककर उन्हें मंच पर बुलाया। कुछ नहीं किया आपने। इन सालों में 5 साल से हम लोग केवल 8,000 में कितना खा लेंगे, कितना कमा लेंगे। हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। इंस्पेक्टर, 1 मिनट, इसको 2-3 को यहाँ ले आओ। गुजरात के पंचमहल जिले में लोक गायिका किंजल दवे के कार्यक्रम में लोगों ने कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया। पंचमहल में पंच महोत्सव के चौथे दिन किंजल दवे का प्रोग्राम चल रहा था। स्टेज के पास न पहुंच पाने की वजह से महोत्सव में कुछ लोगों ने कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया। तो किंजल दवे के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं पंचमहल की, जहां पर कुर्सियां लोगों ने फेंकी। दरअसल यहाँ पर किंजल दवे का कार्यक्रम होना था गुजरात के पंचमहल में, और लोक गायिका हैं किंजल दवे, और पंच महोत्सव के चौथे दिन किंजल दवे का प्रोग्राम चल रहा था। ऐसे में स्टेज के पास न पहुंच पाने की वजह से लोगों ने जमकर हंगामा किया, कुर्सियां फेंकी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल जरूर बन गया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी और डी कंपनी के फरार गुर्गे को थाने क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मस्कट से लौटने के बाद मोहम्मद अहमद खान नाम बदलकर मुंबई के पास मुब्रा के कौसा इलाके में रह रहा था। मोहम्मद अहमद खान 1991 में डी कंपनी से जुड़ा हुआ था। अहमद खान पर हत्या और उगाही के 14 मामले दर्ज हैं। अहमद खान ने 1997 में पैरोल पर बाहर आने के बाद दाऊद की डी कंपनी के लिए काम करना शुरू किया था। वो छोटा राजन के लिए काम करता था, लेकिन उसका जो गांव था खेड़ तहसील के अंदर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, वो हसीना पार्कर का गांव था, और इसीलिए वो उनका बहुत ही क्लोज रिलेटिव था, तो उनके साथ में भी ये काम करता था। तो बाद में ये डी गैंग के साथ जुड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में आज कमलनाथ सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ के मंत्रिमंडल में 25 नए मंत्रियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 7 जनवरी से 11 जनवरी तक चलेगा, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसी सत्र में नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई जाएगी। पटना के आरजेडी दफ्तर में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के जनता दरबार लगाने के बाद परिवार की सियासी लड़ाई खुलकर सामने आ गई। लालू यादव की विरासत पर अधिकार जताते हुए तेज प्रताप लोगों के बीच पहुंचे, तो उनसे मिलने के लिए फरियादियों का तांता लग गया। हमारी प्रार्थना है हृदय के रोगी हैं, आप यहीं बैठिएगा, हम बोल देते हैं लगा कर। इस दौरान उन्होंने आरजेडी की कमान पर भी खुलकर अपनी दावेदारी जताई। क्यों नहीं स्वीकार करेगा आदमी, मिलेगा तो चलाएगा, काहे नहीं, आदमी छोड़ थोड़े देगा। पार्टी दफ्तर में जनता दरबार लगाने वाले तेज प्रताप ने पिता लालू यादव को अपना राजनीतिक गुरु बताया। सौभाग्य मिला हमको, इतने बड़े नेता, और उसमें भी हमारे पिता और उसमें भी हमारे गुरु, तो उनके पद चिन्ह पे क्यों नहीं चलेगा आदमी। वहीं तेज प्रताप ने जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए नीतीश सरकार को भी घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी यादों को ताजा किया है। पीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पुरानी तस्वीरों के साथ एक बयान भी जारी किया है और उम्मीद जताई कि लोग अटल जी से प्रेरणा लेकर देश के विकास में सहयोग करें। देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी की वाणी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टियों की आवाज नहीं बनी थी। अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश बोल रहा है, अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश सुन रहा है, अटल जी बोल रहे हैं मतलब अपनी भावनाओं को नहीं, देश के जन जन की भावनाओं को समेट कर उसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं। और उसने सिर्फ लोगों को आकर्षित किया, प्रभावित किया, इतना नहीं, लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। और ये विश्वास शब्द समूह से नहीं था, उसके पीछे एक 5-6 दशक की लंबी जीवन की साधना थी।
और जब देश हित की जरूरत थी, लोकतंत्र बढ़ा कि मेरा संगठन बढ़ा, लोकतंत्र बढ़ा कि मेरा दल बढ़ा, लोकतंत्र बढ़ा कि मेरा नेतृत्व बढ़ा। इसका जब कसौटी का समय आया तो ये दीर्घदृष्टा नेतृत्व का सामर्थ्य था, उसने लोकतंत्र को प्राथमिकता दी, दल को आहूत कर दिया। और मुझे विश्वास है कि अटल जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों को सार्वजनिक जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, राष्ट्र जीवन के लिए, समर्पण भाव के लिए, वन लाइफ वन मिशन कैसे काम किया जा सकता है, इसके लिए हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। अमेरिका की फ्लोरिडा में मायामी बीच के पास एक छोटा विमान समंदर किनारे क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान सवार 4 लोगों की जान बच गई, जिनका विमान कुछ ही देर पहले उड़ान भरते देखा गया था। समंदर किनारे उड़ रहा ये विमान कुछ ही देर में नीचे गिर गया, जिसकी तस्वीरें बीच पर मौजूद एक पर्यटक ने साझा की। हादसे के बाद विमान समंदर किनारे पलटा नजर आया। इस विमान में सवार 4 लोगों में एक महिला भी थी, जिनसे पुलिस ने पूछताछ की। इस हादसे में किसी को चोटें भी नहीं आई। विमान हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई।